जय हिंद दोस्तों। देखते हैं आज इस वीडियो में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार से महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न होंगे। ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं आज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा। चलते हैं बिना देर करते हुए प्रश्न संख्या 1 की ओर। वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय था। तो सबसे पहला भारतीय कौन था जो सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो वो था हैदराबाद के निजाम। कौन? हैदराबाद के निजाम। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, हैदराबाद का निजाम। प्रश्न संख्या 2। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय, यानी कि जो गवर्नर जनरल से वायसराय बना था वो था कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सारे प्रश्न होंगे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होंगे, प्रीवियस ईयर प्रश्न होंगे, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 3। तीसरी आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए ब्रिटिश सुल्तान, माफ कीजिएगा, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। कौन सी संधि? श्रीरंगपट्टनम की संधि। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, श्रीरंगपट्टनम की संधि। प्रश्न संख्या 4। राजक्षय हड़प नीति जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था डलहौजी के द्वारा। हड़प नीति डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, डलहौजी। प्रश्न संख्या 5। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो फारसी में जफरनामा लिखने वाले थे गुरु गोविंद सिंह। कौन? गुरु गोविंद सिंह। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। प्रश्न संख्या 6। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर था। तो डाक व्यवस्था कौन शुरू किया था? तो वो किया था लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। किसके समय? लॉर्ड डलहौजी के समय। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, डलहौजी। प्रश्न संख्या 7। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी? तो गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु थे, तो उनकी जीवनी लिखे थे गुरु अर्जुन देव। कौन? गुरु अर्जुन देव। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव। प्रश्न संख्या 8। सिख के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? तो सिख के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तक है गुरु गोविंद सिंह। कौन? गुरु गोविंद सिंह। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। प्रश्न संख्या 9। नामा प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस किसने लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया? तो सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब, मैसूर के राजा। बंगाल का नवाब नहीं किया था। तो 1, 2 और 3, तो ऑप्शन डी में है 1, 2 और 3। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10। तो निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताएं। तो सिख गुरुओं का सही कालक्रम ये हो जाएगा, जैसे कि निम्नलिखित में से पूछ रहा है। सबसे पहले अमरदास, फिर रामदास, फिर गुरु, फिर अर्जुन देव, फिर यहाँ तेग बहादुर। तेग बहादुर। कौन? तेग बहादुर। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 11। प्रश्न संख्या 11। सुगौली की संधि किसके बीच संपन्न हुई थी? तो सुगौली की संधि संपन्न हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल। प्रश्न संख्या 12।
टीपू सुल्तान की मृत्यु 1899 ईस्वी में कहाँ हुई? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी श्रीरंगपट्टनम में। कहाँ? श्रीरंगपट्टनम। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, श्रीरंगपट्टनम। प्रश्न संख्या 13, हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए? तो हड़प नीति के अंतर्गत भारतीय राज्य जो कब्जे में किए गए थे वो किया गया था झांसी, सतारा, नागपुर और सतारा। तो झांसी, नागपुर और सतारा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, झांसी, नागपुर और सतारा। प्रश्न संख्या 14, ठगी प्रथा के उन्मूलन के संबंध गवर्नर जनरल थे। तो ठगी प्रथा के उन्मूलन किए थे वो थे उस समय बैटिंग, लॉर्ड विलियम बैटिंग। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बैटिंग। प्रश्न संख्या 15, वोडेयार, वोडेयार होता है तो वोडेयार खाली स्थान के शासक। तो वोडेयार मैसूर रियासत के शासक। कौन से रियासत के? मैसूर रियासत। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, मैसूर रियासत। टीपू सुल्तान की राजधानी थी। प्रश्न संख्या 15 कहता है टीपू सुल्तान की राजधानी थी। तो टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, श्रीरंगपट्टनम। प्रश्न संख्या 16, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो बनाया गया था 1757 में। कब? 1757 ईस्वी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1757 ईस्वी। प्रश्न संख्या 17, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्योंकि पहले बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल हुआ। तो भारत का प्रथम गवर्नर था विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, विलियम बेंटिक। प्रश्न संख्या 18, द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो क्लाइव आया था बक्सर के युद्ध जीतने के बाद 1765 में, तो बंगाल में द्वैत शासन लगाया था। लेकिन जब वारेन हेस्टिंग आया तो द्वैत शासन को समाप्त कर दिया। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए प्रश्न संख्या 19, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो जो अंग्रेजों का जो निम्नलिखित में से जो सर्वाधिक विरोध किया था वो किया था मराठों ने। कौन? मराठों ने। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, मराठों ने। प्रश्न संख्या 20, इसको थोड़ा छोटा कर लो। प्लासी का युद्ध अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व था क्योंकि इनमें भारत में फ्रेंच शक्ति का अंत हुआ। बिल्कुल गलत है। इसमें बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और इसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुला गया। यही खुल गया, यही सही है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाए। प्रश्न संख्या 21, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इनमें इसका क्या उद्देश्य? तो आधुनिक शिक्षा देने का उद्देश्य था कि भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव को सुदृढ़ करना। क्या था? भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव को सुदृढ़ करना, यही था इसका उद्देश्य। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो आदि ग्रंथ संकलित किया था गुरु अर्जुन देव ने। यहाँ पर क्यों होगा? गुरु अर्जुन देव। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव। प्रश्न संख्या 23, भारत के आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का नींव पड़ा था सबसे पहले 1813 का जो अधिनियम आया था, उसमें 1 लाख, उसके बजट में 1 लाख शिक्षा
पर खर्च करने के लिए आया था, लेकिन आधुनिक शिक्षा प्रणाली का नींव पढ़ने के लिए कहा जाएगा तो 1835 के मैकाले के अधिनियम से। किसके अधिनियम से? 1835 के मैकाले के अधिनियम से। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, मैकाले, 1835 के मैकाले के अधिनियम। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया? तो भारत में डाक टिकट शुरू करने वाला था लॉर्ड डलहौजी। कौन? लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। प्रश्न संख्या 25, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिंक को, क्योंकि उसने सती प्रथा और ठगी प्रथा दोनों को समाप्त किया। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से अवध को स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे? तो अवध को स्वायत्त राज्य मुगलों से स्वतंत्र कराकर एक अलग राज्य कौन बनाया? मुगलों के बोला कि हम मुगलों के अधीन अब नहीं रहेंगे, तो वो किए थे सादत खां और बुरहान उल मुल्क। इन्हीं का नाम था सादत खान बुरहान उल मुल्क। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? तो वो था मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय। प्रश्न संख्या 28, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी था वारेन हेस्टिंग। कौन? वारेन हेस्टिंग। हालांकि क्लाइव के बाद और कोई आए थे, लेकिन मुख्य रूप से देता है वारेन हेस्टिंग को। ऑप्शन आयोग यही आंसर देता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग। प्रश्न संख्या 29, नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका जो संघर्ष का प्रमुख कारण था वो था कि अंग्रेजों ने व्यापार छोटों का दुरुपयोग किया था। दस्तक प्रणाली होता था, उसका दुरुपयोग। ये जो व्यापार प्रणाली, माफ कीजिए यहाँ दस्तक प्रणाली नहीं होगा, अंग्रेजों ने व्यापार छूट का दुरुपयोग किया था, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और प्रश्न संख्या 30, सुरक्षा प्रकोष्ठक नीति संबंधित है। तो सुरक्षा प्रकोष्ठक नीति वारेन हेस्टिंग के समय आया था। किसके समय आया था? वारेन हेस्टिंग के समय। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग। प्रश्न संख्या 31, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया गया? रॉबर्ट क्लाइव ने यहाँ पर होगा ने। इलाहाबाद के संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? तो मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाया था मोहम्मद रजा खान को। किसको? मोहम्मद रजा खान। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, मोहम्मद रजा खान। प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया? तो वो बिहार का नायाब दीवान नियुक्त किया था राजा सिताब राय को। किसको? राजा सिताब राय। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, राजा सिताब राय। प्रश्न संख्या 33, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था।
तो रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो प्राप्त किया था वो किया था शाह शुजा से। किससे? शाह शुजा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, शाह शुजा। प्रश्न संख्या 34, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टनोवा के युद्ध में हराया था, तो पोर्टनोवा के युद्ध में हैदर अली को हराने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो जनरल का नाम था सर आयरकुट। सर आयरकुट। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, सर आयरकुट। प्रश्न संख्या 35 प्रश्न कहता है कि महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। तो महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह। कौन थे? खड़क सिंह। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, खड़क सिंह। प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त आया था, ये सही है। बेलेजली सहायक संधि इसी के समय आया था, ये भी सही है। लॉर्ड हेस्टिंगस द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो बिल्कुल नहीं। लॉर्ड बैटिंग 1917 वन रेगुलेशन सही आया था। इसमें इसी में कहा गया था विधवा इसमें कहा गया था 1829 का 17 वन रेगुलेशन में कि सती प्रथा को अंत किया जाता है। तो सुमेलित नहीं कह रहा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, ये सुमेलित नहीं है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध इसके समय नहीं हुआ था। प्रश्न संख्या 37, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो ये किए थे गुरु अर्जुन देव ने। खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से किए थे गुरु अर्जुन देव। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया, तो वो था जो भारत में अंग्रेजों के प्रभुत्व को स्थापित कर दिया, वो था बक्सर का युद्ध। 1764 में लड़ा गया बक्सर का युद्ध। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बक्सर का युद्ध। प्रश्न संख्या 29, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया। तो किसने इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था 1 नवंबर 1858 को? ये सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। कौन? लॉर्ड कैनिंग ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न संख्या 40, रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित? तो रंजीत सिंह सुखरचकिया मिसल से संबंधित है। किस मिसल से? सुखरचकिया मिसल से। सुखरचकिया मिसल। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 41, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो मैसूर राज्य के प्रशासन को कुशासन के आधार पर मिलाया था, वो मिलाया था विलियम बेंटिंक। कौन? विलियम बेंटिंक। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन वही अवध को पूछ देगा तो अवध को मिलाया था लॉर्ड डलहौजी। प्रश्न संख्या 42, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था, वो था मीर कासिम। कौन? मीर कासिम। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, मीर कासिम। प्रश्न संख्या 43, किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो ये समाधि है नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह का। किनका? गुरु गोविंद सिंह। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। प्रश्न संख्या 44, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय। कौन? शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय। प्रश्न संख्या 45, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए?
तो टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में मारे गए थे 1799 ईस्वी में। कब? 1799 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम में। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, श्रीरंगपट्टनम, यानी कि 1799 श्रीरंगपट्टनम। प्रश्न संख्या क्या? किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? तो ये ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी सिराजुद्दौला के काल। किसके काल में? सिराजुद्दौला के काल। एक छोटा कमरा में 146 लोगों को बंद कर दिया था, जिसमें 23 लोग जीवित बचे थे। ये हुआ था सिराजुद्दौला के साथ। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 47। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। प्रश्न संख्या 48। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था? निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो यह स्थापित किया नहीं पूछ रहा है, प्रारंभ किया पूछ रहा है। तो शुरुआत हुआ था प्लासी के युद्ध से, यहीं से उसका ब्रिटिश प्रभुत्व प्रारंभ हो गया था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, प्लासी का युद्ध। प्रश्न संख्या 49। डिंडीगुल नाम है, तो डिंडीगुल जो नाम है वो तमिलनाडु में एक नगर का नाम, तमिलनाडु में एक नगर का नाम डिंडीगुल है। वहीं के डिंडीगुल का सूबेदार बनाया गया था हैदर अली को। हैदर अली को वहां का सूबेदार बना था, फिर वो मैसूर का राजा घोषित कर लिया अपने आप को। प्रश्न संख्या 50। 50 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित युग है? तो 1767 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध तो नहीं हुआ था। 1790 से 92 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये हुआ था। 1824 से 26 तक प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध ये भी हुआ था। 45 से 46, 1845 से 46 द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध तो ये नहीं हुआ था। तो यहाँ पर 1-2 करके ऑप्शन था, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया है। तो बी और सी दोनों सही होगा। तो ऑप्शन बी और सी दोनों सही होगा यहाँ पे। प्रश्न संख्या 51। इसको छोटा कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर। सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सिख गुरु से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार किया जाए। बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया था, तो नहीं, तेग बहादुर ने नहीं किया था, वो गुरु गोविंद सिंह किया था। गुरु अर्जुन देव सिख गुरु गुरु रामदास के पश्चात बने थे। तो हाँ, रामदास के पश्चात बने थे, उनके बाद बने थे, तो 2 सही है। गुरु अंगद ने सिखों को उनके अपनी लिपि गुरुमुखी थी, ये भी सही है। तो ऑप्शन 2 और 3 सही है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। झांसी, संबलपुर और सतारा ब्रिटिश द्वारा इनके विलय का सही कालक्रम है। तो सबसे पहले विलय किया था सतारा को, फिर संबलपुर को, उसके बाद झांसी को। तो 3-2-1, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 3-2-1। प्रश्न संख्या 53। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन सा जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया? तो आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित करने वाला कौन था? टीपू सुल्तान। कौन था? टीपू सुल्तान। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, टीपू सुल्तान। प्रश्न संख्या 54। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ वो डलहौजी के समय हुआ था। किसके समय? डलहौजी के समय। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, डलहौजी के समय।
ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है? तो ठगों के दमन को लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय अंत करवाए थे, किसके सहयोग से हुआ था? कर्नल स्लीमैन के सहयोग से। किसके? स्लीमैन। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, कर्नल स्लीमैन। प्रश्न संख्या 56, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय अंग्रेज राज में हो गया? वो हुआ था लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो के समय हुआ था सिंध का विलय ब्रिटिश राज में। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड एलनबरो। प्रश्न संख्या 57 प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो नहीं, बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, जनरल नहीं उस समय कहा जाता था। विलियम बेंटिंक दूसरा है, विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो ये सही है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। प्रश्न संख्या 58, पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो रंजीत सिंह की राजधानी थी ये लाहौर। कहाँ? लाहौर। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, लाहौर। निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं? तो कमजोर मुगल सम्राट, उस समय सही है, बिल्कुल कमजोर मुगल सम्राट हो गए थे, मुगल लोग कमजोर हो गए थे। उत्तर पश्चिम सीमांत में मजबूत रक्षा का अभाव, तो बिल्कुल सही था, भारत की इसमें रक्षा का व्यवस्था उतना अच्छा नहीं था। दिल्ली की रक्षा के लिए विलंब से तैयारी, ये भी सही है। और आक्रमणशी द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग, तो जो आक्रमण कर रहे थे उसके द्वारा बेहतरीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग ये नहीं था, एक साधारण सेना लेकर ही आया था। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7, केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? देखते हैं मार्तंड वर्मा के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो उसने त्रावणकोर पर शासन किया, ये सही है। उसने सामंतों का दमन किया, ये भी सही है। उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वत दी, ये सही नहीं। उसने मजबूत एवं आधुनिक सेना गठित की। कौन? सेना, यहाँ पर सेना होगा, सेना गठित की, तो ये भी सही है। यहाँ पर नहीं पूछ रहा है तो गलती ये वाला है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाए। प्रश्न संख्या 61, 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में निर्यातित प्रमुख कच्चा माल क्या था? तो जो भारत में जो से कच्चा माल जो बंगाल से निर्यात करते थे वो था कपास था, रेशम था, सोरा था और अफीम था। इनको मुख्य रूप से निर्यात करते थे। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या अब आएगा 62, माफ कीजिएगा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजय हुआ? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में विजय हैदर अली का हुआ। किसका? हैदर अली का। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, हैदर अली। प्रश्न संख्या 63, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला। कौन? सिराजुद्दौला। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सिराजुद्दौला। तो दोस्तों ये था 63 क्वेश्चन का सीरीज, जो कि अब तक जितने भी ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार से पूछे गए प्रश्न है, जो किसी न किसी एग्जाम में PYQ जो आप लोगों को पूरा करवा दिया गया। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों को। जय।